ये कहानी है हिम्मत और हौसले की, एक ऐसी खातून की जिसने अपने घर के हालात से तंग आकर एक लोडर रिक्शे के अंदर सड़क किनारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट बना डाला। आइए जानते हैं इस खातून की हिम्मत की कहानी क्या है। आखिर ऐसे कौन से हालात थे जिन्होंने इसे सड़क किनारे रेस्टोरेंट बनाने पे मजबूर किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी मेहनत कश खातून के पास जो कि रोड साइड पर यहां पर एक स्टॉल लगाकर खाना बेच रही हैं जिसमें चाइनीज़ और फ़ास्ट फूड्स हैं। और यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका गुरु मांगट रोड पे। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये इन्होंने काम कब से स्टार्ट किया और इससे इनको कितना फ़ायदा हो रहा है और ये आइडिया इनको जहन में कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरानाज। अच्छा फ़रा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक लोडर रिक्शा है जिसके अंदर आपने अपना ये सारा सेटअप लगाया है। आपके पास इस वक्त कौन कौन से फूड आइटम्स हैं? मेरे पास ये सूप है और बर्गर है, उसके अलावा सीख कबाब हैं और चाउमीन है। अभी तो ये आप कितने अरसे से लगा रही हैं और आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? मैं तकरीबन 1 माह होने वाला है, तो रिस्पॉन्स अल्लाह का शुक्र है, अच्छा है, ठीक है। कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ आती हैं और आपका खाना कितने देर में सेल हो जाता है? मैं आती हूँ 6 के बाद आती हूँ, किसी भी टाइम जब मैं चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद ये कि फिर मैं 11-12 बजे तक चली जाती हूँ। मतलब डेली बेसिस? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि ये इस जगह पर आप जहाँ पे ये आपने अपना जो लगाया है सिस्टम, यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर रेशो ज़्यादा है? कस्टमर नॉर्मल ही हैं, ये कि फिर भी मतलब इधर घर नज़दीक है, इसलिए मैं हूँ कि इधर बैठी के चलो दूर नहीं जाना पड़ता, और ये कि जितना हो जाए शुक्र अल्लाह का बस। तो आपके माइंड में ये आइडिया क्यों आया? आपने ये काम शुरू क्यों किया? मतलब पहले भी आप ये करती थी या फर्स्ट टाइम ये शुरू किया? ये महंगाई की वजह से परेशानियां तो होती हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तो इस बड़ा मुश्किल था गुजारा। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है इस तरह, तो मेरे दिल में शौक़ था कि मैं भी ऐसा करूं। पर ये कि फिर अल्लाह ने मेरी मदद की, पर कुछ अरसे में फिर मैंने ये कर करा के तो कर लिया। तो उससे पहले कभी आपने ये वाला काम किया या कुकिंग का आपका शौक़ था या आप करती थी ये पहले? हाँ, मुझे कुकिंग का शौक़ है और मैं पार्लर का भी करती थी, तो अभी भी करती हूँ। ये कि वो भी होम सर्विस में कर लेती हूँ। पार्लर में इतने नहीं था कि मैं फैसिलिटी कि मैं पार्लर बनाती हूँ, तो फिर मैं होम सर्विस ही मतलब वो तो मैं 10 साल से कर रही हूँ। तो फिर अब तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो गुजारा बहुत मुश्किल है। बच्चों के साथ रेंट पे घर है, बिजली वगैरह सब इतने बिल आ जाते हैं कि बड़ा मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासिर हुई इससे, तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा मैं खुद ही करती हूँ। आपके शौहर क्या करते हैं और बच्चे कितने आप? वो भी प्राइवेट जॉब है और बच्चे तो पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं सारे। तो अभी आपके साथ आप अकेली होती हैं यहाँ पे? आपके साथ और कौन होता है जो हेल्प करता है? मेरे साथ मेरा बेटा होता है और वो फिर चले जाते हैं, आ जाते हैं कोई ना कोई, उनके पापा भी आ जाते हैं कभी, ऐसे ऐसे। तो आपको क्या लगता है इस महंगाई में पाकिस्तान में कारोबार करना या यहाँ पर कुछ भी काम शुरू करना आसान है या मुश्किल है? मेरे ज़हन में तो ये कि बंदे के पास थोड़ा सा पैसा हो तो वो अपना कारोबार कर ले तो आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं। अगर नहीं है फैसिलिटीज़ तो फिर मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि पहले अरेंज हो तो फिर ही कारोबार किया जा सकता है ना। तो इसलिए अगर है तो कर सकता है, अगर नहीं है तो फिर उससे मुश्किल है। बाकी तो जो इंसान का मुकद्दर है अल्लाह ताला ने वही देना है। मेहनत तो एक अज़मत है, मेहनत करनी चाहिए। तो आप जो काम करी हैं इससे आप मुतमईन हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, मैं मुतमिन हूँ। ये कि एक तो ज़रूरत भी है, दूसरा ये है कि मेरा शौक़ भी था कि मैं कुछ करूँ, तो इसलिए फिर मुझे मेरे माइंड में ये आया। मुझे नहीं पता किसी को अच्छा लगता है या नहीं, पर मैंने कर लिया। मतलब आपको इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती कि आप इस तरह से बैठी हैं रोड साइड पे और आप अपना काम करें? मैं अपने आप में ही हूँ, मगर मुझे किसी का नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं है। मैं किसी की तरफ मुतवज्जा ही नहीं हूँ।
तो इसलिए मैं मुतमिन अपने आप से। देखिए, औरतें महंगाई होती है या उनके ऊपर हालात बुरे आते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो औरतें कोशिश करती हैं कि घर में बैठकर ऐसा कुछ रोज़गार कमाया जाए, ऐसा कुछ तरीका अपनाया जाए कि उनको घर में बैठ के इनकम हो। आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ या कुछ और कर लेती हूँ, तो ये खाना बना के ही सेल करने का आइडिया क्यों आया? बस मुझे खाने का शौक़ था वैसे, और एक पॉलर का मुझे शौक़ था, वो भी मैं करती हूँ, पर इतनी वो होता नहीं है कि बंदा गुजारा कर ले प्रॉपरली। जो होता है ना, एक अपना पॉलर हो तो उसमें है, तो वो भी मेरे लिए नहीं था। पर ये फिर मेरे माइंड में ज़्यादा है, मैंने अक्सर बाहर लोगों को देखा, ये लड़कों को ना, ये इधर ऐसे मतलब चाइनीज़ उनका है स्टॉल, तो फिर मुझे शौक़ आता था उसको उनको देख के कि मैं भी ऐसा करूं। तो इसलिए फिर मैंने उनको देख के तो मैंने वो किया। बाकी ये किसी को बनाना तो आता नहीं था, जो भी है कुकिंग तो मैंने ही करी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूँ। तो जो आते हैं कस्टमर आपके पास, वो एक दफ़ा खा के जाते हैं, दोबारा आते हैं? हाँ जी, काफ़ी लोग हैं, आते हैं, दोबारा आते हैं। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, महंगाई से तंग आके और जो मुल्क के हालात हैं, इन सब चीज़ों से तंग आते हुए घर की ख़वातीन भी घर से बाहर निकलना शुरू हुई हैं और उन्होंने भी अपने घर का, अपने शौहर का बोझ बांटने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत खुशी होती है ऐसी ख़वातीन को देख के, और डेफ़िनेटली इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। अच्छा फ़रा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जो आपको देख के बहुत मोटिवेट हो रही होंगी, और ऐसी ख़वातीन भी हैं जो काम कर रही हैं। तो जो औरतें हिम्मत हार जाती हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, हालात से तंग होती हैं, उनको आप कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और मेहनत करने में घबराना नहीं चाहिए। तो जो अपनी मदद खुद करता है, अल्लाह भी फिर उसकी मदद करता है।